अब आप काम कर सकते हो, लेकिन ये मूर्ति, ये मनुष्य शरीर, ये उसके मसाले से बनता है। ये मसाला यानी जो आप इसमें लगाते हो, सीमेंट और ये बालू और मोरंग और क्या क्या ये जो में लगाते हो, ये तो यानी समझ लो कि आप इसका इंतजाम कर सकते हो। लेकिन वो मसाला जो 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में इसको बनाती हैं, वो मसाला आप लोगों के पास किसी के पास भी नहीं है। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीर, ये 6 तरह की शक्तियाँ होती हैं। जन्म शक्ति का काम क्या होता है? रज और बीज को मिलाना। अष्ट का काम क्या होता है? उसके हिस्से अलग कर देना। परिणामी शक्ति का काम क्या होता है? कि उसके ऊपर पर्दा लगा देना। वृद्ध शक्ति का काम होता है उसको बढ़ा देना। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीर, क्षीर शक्ति का काम होता है अंग बना देना। और मृत्यु शक्ति का काम होता है बाहर निकाल देना। तो ये 6 तरह की शक्तियाँ ये धीरे 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 काम करती हैं। और 9 महीने में ये बच्चा यानी एकदम से स्वस्थ पैदा होता है। अब ये भी देखा जाता है किसी का एक पैर नहीं बन पाया, किसी की एक उंगली छोटी हो गई, किसी की उंगली बड़ी हो गई, किसी का कान छोटा हो गया, किसी की आँख ही एक नहीं बन पाई। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि ये जो शक्तियाँ कम और ज़्यादा होती हैं उसी से उसका निर्माण होता है। जैसे मोटे तौर से आप समझो कि वृद्ध शक्ति अगर ज़्यादा हो गई तो बच्चा जल्दी पैदा हो जाएगा, और कम हुई तो समय से पैदा होगा। कुछ बच्चे 9 महीना से भी ज़्यादा समय के बाद पैदा होते हैं, बढ़िया स्वस्थ पैदा होते हैं। तो आप जल्दी पैदा हो गया तो कमज़ोर पैदा होगा। अब वो शक्तियाँ माँ के हिसाब से कम और ज़्यादा होती हैं। जैसे कोई ताकत है उभर रही और उसको आपने दबा दिया, कमज़ोर कर दिया। जैसे प्रेशर बढ़ा और आपने ऐसे बोल ढीला कर दिया तो प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे ही तो ये माँ के खान पान और विचार व्यवहार पर निर्भर करता है। आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहते हैं, खान पान चाल चलन पर ये निर्भर करता है। अब आप इस बात को समझो। इसीलिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, जिनको गृहस्थी का अनुभव है, वो पढ़ी लिखी बहुओं को सब बताती समझाती रहती कि अब तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया, अब तुम ऐसे समझ लो ये गर्म चीज़ मत खाना। उनको सब मालूम रहता है कि इससे बच्चे के ऊपर नुकसान पहुंचता है। उनको ये मालूम रहता है कि जब ग्रहण लगेगा और उसकी किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी तो बच्चे के ऊपर गलत असर जाएगा। तो कहती हैं ग्रहण में किरणों से बचना, घर में रहना तुम। अब तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया, अब तुम पुरुष से दूर रहना, सब बताती समझाती रहती हैं। अब आपको ये भी बता दें कि एक ही बाप के और माँ के 2 बच्चे, एक ही रजबीज के और पेट में पले और बाहर निकले, पालन पोषण भी उसी स्तर से हुआ। गरीबी में हुआ या अमीरी में हुआ, एक जैसा ही हुआ। थोड़ा बहुत भले फर्क पड़ा हो, लेकिन उसी तरह से प्यार और लाड मिला। लेकिन कहते हैं कि इस लड़के का दिमाग कमज़ोर है और ये छोटे वाले का तेज है, ये बुद्धिमान है। अब उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि जो माताएं ध्यान भजन सुमिरन करती रहती, पूजा पाठ करती रहती, धार्मिक होती हैं, सच्चाई का पालन करती हैं, यानी अहिंसा का पालन करती, परोपकार की भावना रखती हैं, सेवा भाव रखती हैं, जिनके भाव अच्छे होते हैं, भक्ति अच्छी होती है, उनके बच्चे बढ़िया यानी स्वस्थ पैदा होते हैं और दिमागी होते हैं। उनका दिमाग और बुद्धि सही होती है। तो अब आप इस बात को समझो कि 5 महीना यानी 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो उस मालिक का दर्शन होता है, होने लगता है। देखो, हाथ छोटा हो सकता है, आँख छोटी हो सकती है, एक कान न बन पावे, ये तो हो सकता है। लेकिन वो जो जीवात्मा के डालने का रास्ता है इस पिंड में
अन्य वो किसी का बंद नहीं होता, वो तो बनते समय ही उसका सुराग बन जाता है, लेकिन है वो बहुत झीना। झीना माने बहुत पतला, उसको देख नहीं सकते। और जीवात्मा भी ये बहुत छोटी है, इसको आप देख सकते हो? अगर इसको देखते है तो अन्य इसका भी यंत्र बना लेते। माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसको कहते हैं, उससे छोटी से छोटी चीज़ देखी जा सकती है दुनिया की, लेकिन कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बन पाया कि जिससे उस जीवात्मा को देखा जा सके। इसीलिए अच्छे अच्छे डॉक्टर जो शरीर के हर अंग का ऑपरेशन करके और पुर्जे को बदल देते हैं, वो भी नहीं आज तक समझ पाए कि आखिर निकलती कौन सी ऐसी चीज़ है। तो बहुत ही छोटी होती है, वो उसी रास्ते से डाली जाती है, वो रास्ता किसी का बंद नहीं होता है। तो जब वो डाली जाती है तब अन्य उस रास्ते में कोई रुकावट रहती नहीं है। वो जिस तार के द्वारा, जिस शब्द डोर के द्वारा इस शरीर के अंदर डाली जाती है, अन्य उसी डोर से पूरा संबंध उसका रहता है, तो मालिक का दर्शन होता है, उससे दर्शन होता है। जैसे ऐसे कोई सुराख आँख के सामने यानी बना हुआ हो, कोई पाइप हो, तो उस पाइप से ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई पड़ता है। जैसे आवाज़ भी ऐसे यानी पहुँचती, फूंक भी पहुँचती है। बहुत से लोग यानी दूर से ऐसे फूंकते हैं आग में, यानी वो फूकनी होती है ना सोनार के यहाँ, उससे फूकते हैं तो हवा बिल्कुल वहाँ दूर तक पहुँच जाती है, यहाँ नज़दीक से उसने नहीं। ऐसे ही वो सिस्टम, तो उसी तार के द्वारा उस मालिक का दर्शन होता है। तो दर्शन होता है तो खुश होता है। लेकिन माँ के पेट में पहले जन्म की भी आनी चीज़ें वो सब याद आती हैं और दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि किस जन्म में क्या थे इसका यानी आपको नहीं पता है। आप समझो कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। इस चीज़ का ज्ञान आप बहुत से लोगों को नहीं है। तो अब आप ये समझो कि पिछले जन्म में क्या थे ये आपको नहीं मालूम है। वो जो देखने वाली दृष्टि थी, देखने वाला रास्ता था अंदर का, वो बंद हो गया। यह वही रास्ता है जिसके लिए यानी कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अब बैठो, मैं तुमको दिखाता हूँ, पहचान कराता हूँ। यह कब की बात है? जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण भगवान ने कहा उठाओ गांडीव, चलो मैदान में अर्जुन। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पर सब मेरे काका चाचा नाना मामा यानी खड़े हुए हैं, इनको मार करके मैं अधोगति प्राप्त नहीं करूँगा। साथ तो रहते थे, लेकिन कृष्ण कैसे थे? वो हमारे आप जैसे ही मनुष्य शरीर में थे, इसी तरह से भोजन खाते थे, इसी तरह से तन को ढकते थे, इसी तरह की उनकी बोली बानी थी। तो उनके नज़दीक रहने से, हाड़ मांस के शरीर को देखने से यानी पहचान उनको नहीं हो पाती थी, किसी को भी नहीं पहचान हो पाती है। बाहर से महात्मा महापुरुष की देखने से पहचान नहीं हो पाती है। जब तक अंतर में परिचय नहीं मिलता है तब तक बाहर से पहचान नहीं होती है। तो उन्होंने कहा उठाओ गांडू, तो वे इनकार कर दिए। अगर अंदर से उनकी पहचान हो गई होती तो उनके एक आवाज़ पर मरने मिटने के लिए तैयार हो गए होते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे। सब काका चाचा नाना दादा मामा खड़े हैं और इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि परिवर्तन का अर्जुन समय आ गया, भारी परिवर्तन होगा, द्वापर जाएगा, कलयुग आएगा और धर्म की स्थापना होगी, दुराचारियों का संहार होगा। ये वक्त का परिवर्तन का समय है, तो अर्जुन चूको नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ दिया, कहा महाराज ये न कहो। तब उन्होंने गुस्से में कहा बैठ, अब मैं तुझको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तब उन्होंने जब ध्यान लगवाया और यहीं पर ठोका, यहीं पर, और वो जो कर्म लगे हुए थे, कर्मों का जो पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा जब हटा और दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं तीसरी आँख खुली, यानी जब खुली आँख तब उन्होंने देखा कृष्ण के रमैलों के रूप को देखा और कृष्ण के पावर को देखा
जो अन्य दूसरे स्थान से व्यापक ब्रह्म यानी समझ लो कि दूसरे स्थान से ब्रह्म स्थान से जो आए थे अन्य उसके पावर को जब उन्होंने देखा तब वो इस चीज़ को समझ गए और बोले प्रभु आप जो कहोगे करूँगा, मुझको अब आपकी पहचान हो गई। तो बोले अच्छा तू फिर एक बार बैठ, अब तुझको महाभारत भी दिखा देता हूँ। तो बंद किया जब आँख तो उन्होंने महाभारत में देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और सबका सिर काटता चला जा रहा है, सबका सिर, यानी समझ लो दुष्टों का संहार चक्र सुदर्शन कर रहा है और हमको तो खाली निमित्त बनना है। उठाया गांडी और मैदान में चल पड़े। तो वो दिव्य दृष्टि थी, यानी तीसरी आँख जिसको कहते हैं, तो वो दिव्य दृष्टि लोगों की खुली हुई थी, यानी कब जब माँ के पेट में थे और पूर्व जन्म को भी देखते थे, पिछले जन्मों को देखते थे कि हम कहाँ थे क्या थे। तो वो जो तकलीफ नरकों में झेले, जहाँ पर मार जब पड़ती है 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। यहाँ तो कहते हैं मार दो काट दो, लूट करके ले आओ, क्या कहीं कोई देख रहा है? चलो चुपके से हम कोई काम कर लें, कहीं कोई देख रहा है? लेकिन ये नहीं मालूम कि जिसको तुम नहीं देख रहे हो वो तुम्हारे सारे कार्यकलाप को देख रहा है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की सारी रील तैयार कर ले रहा है और वो जब रील वहाँ पेश हो जाएगी और उसके बदले में जब सज़ा मिलने लगेगा तो वहाँ कोई मददगार नहीं होगा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई शोर सिफारिश नहीं। तो बड़ी मार पड़ती है, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते, कोई मददगार होता है? कोई नहीं। तो जब नरकों की तकलीफ को बच्चा माँ के पेट में देखता है तब रोता है, चिल्लाता है। उसको माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इन तकलीफ़ों से बच सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का घर है, मोक्ष का दरवाजा है ये, उसको यही मालूम होता है। बच्चे को ये भी ज्ञान रहता है कि भाई जो 17 तत्वों के लिंग शरीर में देवता होते हैं उनके अंदर ऐसा रास्ता नहीं है 17 तत्वों के लिंग शरीर में, लेकिन 5 तत्वों के जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से जो ये निर्मित शरीर है इसमें वो रास्ता है। तो बार बार प्रार्थना करता है मनुष्य शरीर दीजिए, मनुष्य शरीर दीजिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे। यह भी मालूम होता है माँ के पेट में कि समर्थ गुरु के द्वारा ही यानी हमको रास्ता मिल सकता है, समर्थ गुरु ही हमारी मदद कर सकते हैं, यानी दुनिया में भी मदद कर सकते हैं, दुनिया बनाने में ही मदद कर सकते हैं और अंतर साधना में भी मदद कर सकते हैं। साधना किसको कहते हैं? साधना, चेतन से चेतन को साध लेना, साधना। सर कहते हैं ना बैल को साध लिया, या हमने सेट कर लिया यानी ऐसा साध लिया। ऐसे ही ये शरीर चेतन है और वो मालिक चेतन है, तो चेतन को चेतन से साध लो तो होती है साधना। तो कहते हैं मनुष्य शरीर के साधना से ही यानी वो सध सकता है, वो मालिक मिल सकता है। जैसे साधन बनाते हैं कहीं आने जाने का, जैसे कारण बनाते हैं किसी काम के करने का, उपकरण इकट्ठा करते हैं यानी कोई चीज़ बनाने का, यानी समझ लो वसूली और समझ लो रुखानी और चीज़ों को करके और किसी चीज़ को बनाते हैं, ऐसे ही मालिक को साधने का यानी ये जो उपाय है ये केवल संतों के पास ही है, उनके द्वारा ही इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करता है अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करो दिन राती। या प्रभु अब मालिक बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकलने के बाद भूमि भरा भा ढाबर पाए और जिम जीव है माया लिपटाई। यह काल और माया का देश है, काल और माया का है। अब आप जो बहुत आप ये समझो जो पहली बार यहाँ पर आए हो वो इन बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। जब बार बार आप सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आएगा
कि इस सृष्टि की रचना हुई कैसे और काल कौन है और माया कौन है। लेकिन मोटी बात आपको ये बता देता हूँ, काल उनको कहते हैं कि जो पल भर में, पल किसको कहते हैं, समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। तो जो पल भर में इस सृष्टि को बना दें और पल भर में खत्म कर, वो होते हैं काल। और माया किसको कहते हैं, जहाँ तक का अनीय पसारा है इसमें सब में माया का असर है। गो गोचर जहाँ मन लग जाई और सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक मन दौड़ता है वहाँ तक माया का पसारा है। अब काल और ये माया दोनों ये नहीं चाहते हैं कि ये जीवात्मा अपने घर अपने मालिक के पास जाने पाऊँ, तो वो बराबर बाधा डालती रहती है बराबर। तो माया का पर्दा जैसे जीव पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो इससे पड़ जाता है, तभी तो चिल्लाता है। इतना तेज चिल्लाता है बच्चा कि औकात से तेज बोलता कहाँ 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 पहुँच गए।